नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 20 साल बाद सत्ता में रहने के बाद भी सत्ता विरोधी लहर से दूर एनडीए की प्रचंड जीत ने सबको चौंका दिया है। तो महागठबंधन की बुरी गत ने राजनीतिक पंडितों को सोचने पर मजबूर किया है। महागठबंधन फ्लॉप हुआ, तेजस्वी फ्लॉप हुए, आरजेडी और कांग्रेस सबसे बुरे दौर में पहुंच गई। इस चुनाव में सांस रोक देने वाले नतीजे भी आए। कहीं 27 तो कहीं 30 वोटों के अंतर ने खेल बदल दिया। इन सारी बातों से अगले आधे घंटे तक आपको रूबरू कराएंगे। और लेकिन पहले बात एनडीए की बड़ी जीत की, मोदी को भरोसे की और नीतीश के शासन शैली के साख की। जीत तो मिली, पर अब आगे चुनौतियां भी है और उम्मीदें भी। देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये जीत बड़ी है। 20 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद मिली बम्पर जीत की खुशी है। बिहारी स्टाइल में मोदी ने भी गमछा घुमाकर अभिवादन किया। मोदी ने इस जीत को सुशासन, विकास, जन कल्याण और सामाजिक न्याय की जीत बताया। पीएम मोदी ने महिलाओं और युवाओं को मिलाकर MY को जीत का नया फॉर्मूला बताया। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। आने वाले 5 साल बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा। ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा। दुनिया को बिहार का नया सामर्थ्य दिखेगा। चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली है। 89 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू को 85 सीटें मिली। चिराग पासवान की पार्टी LJPR को 19, जीतन राम मांझी की हम को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली हैं। इस जीत में नीतीश कुमार की शासन शैली और साख की बड़ी भूमिका रही। साथ में एनडीए का महिलाओं और लाभार्थियों को सहूलियत देना भी काम आया, जैसे लखपति दीदी योजना और कैश ट्रांसफर। वहीं पीएम मोदी के विकसित राज्य बनाने के भरोसे ने वोटरों को लुभाया। चुनाव में एनडीए में भाजपा जेडीयू के बीच बेहतर समझदारी रही। बाकी साथी दलों के साथ भी एकजुटता बरकरार रही। ये फैक्टर जीत के कारण बने। नहीं, विपक्ष जनता और मतदाता मालिक है, और मतदाता का ये फैसला है कि एनडीए फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाए।
और एक विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है एनडीए की। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो विकास का काम किया है, और यही कारण है कि विपक्ष का जो अब्बाह था, जो भ्रामक प्रचार था, वो समाप्त हो गया। 2020 में बहुत सहजता से ये बात मेरे साथ जोड़ दी जाती थी और कह दी जाती थी कि चिराग पासवान की वजह से जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ। अगर जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ तो इसका लाभ किसको मिला? उसका लाभ सीधा सीधा राजद को मिला था। राजद को भी उस वक्त बड़ी पार्टी चुनने का जनादेश नहीं था, क्योंकि उस वक्त एक डिवाइडेड एनडीए था। इसका लाभ परिस्थितिवश राजद को मिल गया था। बट उन आंकड़ों को देखकर, इतने विधायकों को देखकर, जिस तरीके से राजद अपने पुराने स्वरूप में, अहंकार में आ गया था, उस वक्त मैं बार बार ये कह रहा था कि ये अहंकार ही इनके पतन का कारण बनेगा, क्योंकि ये कभी समझ ही नहीं पाए कि एक बटे हुए एनडीए का लाभ आपको मिला है, जनता ने आपको नहीं स्वीकारा है। और आज वही चीज प्रमाणित हुई है। और सासाराम की जनता के प्रति भी हम विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि सब लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर साथ दिया एनडीए का, और यहाँ से भी जीत दर्ज हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी सर चुनाव हार गए। देखिए, हारना ही था। जिस तरह का इन लोगों का व्यवहार, लोगों के बीच जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, अनर्गल मुद्दों को लाने की कोशिश, और इनका जो इतिहास रहा है महागठबंधन के लोगों का, 2005 के पहले जिस रूप में लोग सरकार चला रहे थे, इनका आचार व्यवहार आज भी उसी तरह का है। जनता इसको जानती है। जीत के बाद नई सरकार से उम्मीदें भी हैं और कई चुनौतियां भी हैं। चुनाव से पहले की घोषणाओं को लागू करना होगा। लोगों को आर्थिक सहायता देने, नौकरी, मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए राजस्व बढ़ाना होगा। पलायन रोकने के वायदों को पूरा करना होगा। इसके लिए राज्य में उद्योग लगाना होगा। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होगी। कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा। जनता में ये सब पूरा हो, इसकी उम्मीद नई सरकार से है। वहीं कई चुनौतियां भी नई सरकार के सामने हैं। नौकरी पहली जरूरत है। पलायन रोकने के लिए उद्योग धंधे स्थापित करना होगा। इसके लिए कृषि आधारित उद्योग और एआई का हब बनाना बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा। विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए आय के स्रोत बढ़ाने होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य को गुणवत्तापूर्ण बनाना भी बड़ी चुनौती है। एनडीए की आंधी में महागठबंधन धराशायी हो गया। महागठबंधन बुरी तरह फ्लॉप हो गया। खुद आरजेडी इतनी कम सीटों पर पहुंच गई कि उसने खुद भी इतना नहीं सोचा होगा। कांग्रेस भी बुरी तरह धराशायी हो गई। डिप्टी सीएम की जिद पर अड़े रहे विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी का खाता तक नहीं खोल पाया। महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। आरजेडी को 25 सीटें मिली। कांग्रेस 6 सीट पर सिमट गई। भाकपा माले 2 सीट, माकपा और आईआईपी को एक सीट मिली है। वहीं वीआईपी और भाकपा अपना खाता तक नहीं खोल पाए, जबकि एआईएमआईएम ने 2020 का प्रदर्शन दोहराते हुए फिर 5 सीटों पर जीत दर्ज की। महागठबंधन बुरी तरह फ्लॉप हुआ। रिजल्ट के बाद राजद नेता शक्ति यादव ने ईवीएम पर दोष मढ़ा। देखिए, बिहार के जो चुनाव के परिणाम के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान देख रहे हैं, ये ईवीएम की सुनामी है। वास्तविक जो धरातल की स्थिति थी उससे कोसों दूर है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये सुनामी बिहार के तकदीर में बड़ा ही भयावह होने वाला है, और बिहार का भला भी भगवान ही करेंगे। बिहारी बाहर जाके पिटते हैं, बिहारी 2 जून की रोटी के लिए जिल्लत सहते हैं, लेकिन जो धरातल पर जो जन सैलाब था और मतों में तब्दील न होना, ये ईवीएम की सुनामी है। और ये बात पहले ही से आशंका थी, वही हुआ है। तेजस्वी के बाजू बैठकर वीआईपी का लीडर कहता है कि अब की बार मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा
तो बताओ मेरे अमूर की जनता, क्या अब्दुल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा। महागठबंधन की हार की कई वजहें भी रही। तेजस्वी ने बड़बोली घोषणाएं की, हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी और रोजगार की घोषणा शायद ले डूबी। महागठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय की भी कमी रही। सीटों पर आपसी खींचतान हावी रही। नीतीश कुमार के चेहरे के मुकाबले मजबूत सरकार का विकल्प महागठबंधन पेश करने में विफल रहा। बहरहाल एनडीए की जीत के बाद अब क्या? अब अगले 5 वर्षों तक टकटकी इसी पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।